हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टाइटल के अकॉर्डिंग मेरी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म कोकेन बेयर को, जिसका इंतजार तो मैं बहुत ही बेसब्री से कर रहा था, वो भी इसके ट्रेलर देखने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं डाउट इस फिल्म की डायरेक्टर को भी लेकर था, जो कि एलिजाबेथ ब्लैंक्स है। और अगर आप इन महान शख्स को नहीं जानते हैं तो इन्होंने 40 एंजल जैसी फिल्म बनाई थी। इसके अलावा पिच ब्लैक और भी कई सारी ऐसी फिल्में, जिससे कि ये अब एक्टर कम और अब कहीं ना कहीं डायरेक्टर भी मानी जाती है। लेकिन मैं आज भी एलिजाबेथ को एक काफी अच्छी खासी एक्ट्रेस मानता हूँ। जिस प्रोफेशन को उन्होंने क्यों छोड़ा है ये बात तो उन्हें ही पता होगी। बाकी सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज थोड़ी सी खराब है, यानी कि मैनेज कर लेना। एनीवे, फिल्म की कहानी की बात की जाए तो ट्रेलर में हमने जो कुछ भी इस फिल्म की कहानी से रिलेटेड देखा है, फिल्म बिल्कुल वही प्रेजेंट कर रही है, लेकिन अपने ही अंदाज में, जिसका आगे देखने का एक अपना ही मजा है, जो कि आपको ये फिल्म ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक फील करवाती है। और बात रही फिल्म के ट्रू इवेंट जैसी बातों की, तो वो बस पोस्टर में ही अच्छे लगते हैं, असल मायने में बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको इस जॉनर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो कहानी की बात की जाए तो ये कहानी 80s के टाइम के एक ऐसे कोकेन बेयर की है, जिसने एक्सीडेंटली इतने कोकेन खा लिए थे कि वो असल लाइफ में मर गया था। लेकिन यहाँ पर आती है व्हाट इफ की सिचुएशन, जिसमें अगर वो कोकेन खाने के बाद बच जाता तो असल मायने में उसका मंजर क्या होता। तो ये फिल्म हमें वही दिखाती है। लेकिन अब पॉइंट निकल कर आता है ऑनेस्टी के साथ या नहीं। तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि मैं हर बार करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सीधी बात और नो बकवास के मुद्दे पर आ जाऊं तो मैं अगर इस फिल्म को लेकर अपना ओपिनियन दूं तो फिल्म मुझे बहुत ही फीकी फीकी सी लगी है, जिसे अगर और सिंपल किया जाए तो मजा नहीं आया। और रिव्यू का मतलब ही होता है कि मैं आपको उसके बारे में समझाऊं। वेल, तो वो रीजन है इस फिल्म को आप इंजॉय करोगे लेकिन टुकड़ों में, क्योंकि जिस तरीके का प्लॉट हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, तो वहाँ पर एक माँ अपने बच्चों को ढूंढ रही है, कुछ ड्रग डीलर्स अपने ड्रग्स को, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो कुछ रेंजर्स लोगों को टूर करवा रहे हैं, तो वहीं 2 बच्चे अपनी ही अलग एक जर्नी पर निकले हुए हैं। यानी स्टोरी हमें कैरेक्टर्स के हिसाब से 4 से 5 अलग अलग स्टोरी में प्रेजेंट की जाती है, जिन सबको जोड़ने का काम करता है फिल्म के टाइटल के अकॉर्डिंग एक बेयर, या फिर कहूँ कोकेन बेयर, जो उन सारी की सारी सिचुएशन में सिर्फ उन सबको मारना चाहता है, वो भी कई सारी उटपटांग हरकतें करने के बाद। जिसमें अब कौन बचता है कौन नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर पता चल जाएगा। लेकिन अब अगर इसी हिसाब से कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सब अपना 100% दे रहे हैं, खास करके वो 2 बच्चे जिनकी केमिस्ट्री से लेकर कैरेक्टर की डेवलपमेंट इस फिल्म में काफी ज्यादा अच्छी की गई है। इतनी कि आप उन्हीं के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी से काफी ज्यादा रिलेट करोगे। बाकी हाँ, उससे ऊपर बेयर ही आएगा और उसके किए गए सारे के सारे कारनामे, जिस पर मेकर्स ने दिल खोलकर अपना 100% नहीं बल्कि 110% दिया है। इसलिए बेयर के सारे सीन हमें फिल्म खत्म हो जाने के बाद भी याद रहेंगे। खास करके वो एम्बुलेंस का चेस सीन, जो इस पूरी फिल्म को उसी सीन के हिसाब से आइकॉनिक बनाता है। और फन के ऐसे कई सारे मोमेंट भी क्रिएट होते हैं जो अगेन आपको याद रहेंगे। लेकिन अगर जो चीज आपको याद नहीं रहेगी उनकी बात की जाए तो वो है बाकी कैरेक्टर्स, उनकी जर्नी, और हाँ, एक हिसाब से प्रेजेंटेशन भी, जिसमें अगर कॉमेडी की बात की जाए तो वो कहीं कहीं पर ठीक लगती है, तो कहीं इतनी ज्यादा क्रिंज कि आपको फरहाद सामजी की याद आएगी ही। और इसकी भी कि एलिजाबेथ ब्लैंक्स अगर फिल्म में ना ही डायरेक्ट करे तो उनके लिए नहीं बल्कि हम ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। खास करके कॉमेडी फिल्में जो कॉमेडी छोड़ कब क्रिंज बन जाती है, कोकेन बेयर उसका एक बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल है। लेकिन फिर से कहूंगा टुकड़ों में। यानी अगर देखा जाए तो इस सब्जेक्ट को गाय रिची को दे दिया जाता तो फिर उन सारे के सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी, सिचुएशन वो अपने हिसाब से कैसे प्रेजेंट करते, उनके फैंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन उसी केस में एलिजाबेथ ने अपना दिमाग चलाकर इस फिल्म की जो बेमतलब की टाइमिंग यानी कि रन टाइम निकाला है, वो भी 1.5 घंटे का, उसमें भी अगर देखा जाए तो ये फिल्म सीधे आधे घंटे कट हो सकती है। क्योंकि जब जब स्क्रीन से वो बेयर गायब होता है तो आपकी निगाहें उसे ही ढूंढती है, जो असल मायने में इस पूरी फिल्म की जान है। और अगर उस सीजीआई कैरेक्टर की बात की जाए तो डे लाइट में हमें कहीं ना कहीं वीएफएक्स की थोड़ी बहुत माइनर सी मार नजर आती है, जो कि चल भी जाती है। इसलिए उसे लेकर मेरी मेजर कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट भी अपना काम अगेन काफी ज्यादा एवरेज सा करते हैं। यानी फिल्म का फोटो, कलर करेक्शन और सिनेमेटोग्राफी सब एवरेज ही मानी जाएगी, जिन सभी डिपार्टमेंट से ठीक ठाक सा काम निकाल दिया गया। और अब इसके अलावा फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ बोलने जैसा है नहीं, क्योंकि फिल्म को सिर्फ और सिर्फ फन के हिसाब से बनाया गया है, जो कई सारी बेमतलब सी चीजें करती है। और यही देखने के लिए मैं फिल्म थिएटर में गया था, जिससे मैं कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट तो हुआ ही हूँ। वेल, तो चलिए अब सीधे बात करते हैं फिल्म की रेटिंग्स के बारे में, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो जैसे कि वो मैं वीडियो की शुरुआत से बोल रहा हूँ, वो तो देखते ही बनते हैं। इसलिए एक्शन के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात करें फिल्म की कॉमेडी की, तो जितना इसका ट्रेलर हमारे साथ में कॉमेडी को लेकर प्रॉमिस करता है, फिल्म उस मामले में बिल्कुल भी मेरी नजर में खरी नहीं उतरी है। रीजन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
जिस हिसाब से इस फिल्म की कॉमेडी के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात रही ड्रामा की, तो कहानी टुकड़ों में ही अच्छी लगती है, या फिर कहूँ कुछ कैरेक्टर्स और खास करके बैर की स्टोरी की जर्नी के हिसाब से, जिसके चलते ये फिल्म कॉमेडी की तरह ड्रामा की कैटेगरी में भी 5 में से 2 स्टार की रेटिंग का हक तो रखती ही है। और फिर बात करें फिल्म के सस्पेंस की, उसके लिए नो डाउट बनेगी 5 में से आधे स्टार की रेटिंग, क्योंकि फिल्म काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। और फिर आ जाए फिल्म के हॉरर और थ्रिल पर, तो फिल्म में हॉरर नहीं लेकिन गोर भर भर का डाला गया है, जिसे देखकर स्क्रीन पर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और उसे ही ध्यान में रखकर इस फिल्म को मैं हॉरर की इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात कर ले सीधे मास ऑडियंस की, तो इस तरीके के जॉनर को मास ऑडियंस काफी ज्यादा एंजॉय करेगी, जिस हिसाब से उनकी नजर में ये रेटिंग बनती है सीधे A की। और फिर बात रही क्रिटिक्स की, तो नो डाउट क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म B+ की कैटेगरी की है, जिसकी उन्होंने एक हिसाब से तारीफ ही की है। और बात रही मेरी, तो जो चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने इस फिल्म को टुकड़ों में एंजॉय किया है, तो उस हिसाब से ये फिल्म मेरी नजर में B की कैटेगरी तो डिजर्व करती ही है। यानी एक ठीक ठाक सी टाइम पास सी फिल्म, जिसे आप अगर चाहो तो थिएटर में जाकर देख सकते हो, वरना घर पर भी ये फिल्म आपको वैसा ही सेम एक्सपीरियंस देगी। लेकिन खैर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है फिल्म कोकेन बेयर को लेकर, जिस बारे में बनती है आपकी भी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।